तो ट्रेडर्स डेट है आज 13 मार्च और हम बात करेंगे 14 मार्च के लिए मार्केट क्या क्या हो सकता है रिएक्ट। और हम आज स्पेशली बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के लिए कि फिन निफ्टी के लिए भी हमारे कुछ की लेवल्स होंगे जिस पे हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स पे बात करेंगे, देन हम निफ्टी पे बात करेंगे एंड बैंक निफ्टी पे बात करेंगे। तो डेली मार्केट एनालिसिस पे आपका वेलकम है मार्केट प्लस अकेडमी के हमारे चैनल पे। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिन निफ्टी के फाइनेंशियल निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूं। ये लगा हुआ है 1 आवर का टाइम फ्रेम। सो ट्रेडर्स यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि इसके लिए ट्रेंड क्या है। देखो ट्रेंड समझने के लिए मैंने बहुत बार बताया है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, फिबोनाची का सेटअप लगाना है। कहां से? अब आपको लगाना है यहां से टॉप टू बॉटम आप लगाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखो सिंपल ट्रेडर्स। तो यानी कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज आपने इंडिकेटर लगाया, ठीक है, फिबोनाची यूज की है, बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या आ रहा है, 50% का रिजेक्शन है इस लेवल पे, जहां से आज मार्केट लगातार गिरा। हमने आज लगातार जो जो चीजें दी थी ना, है ना, बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर प्रॉपर तरीके के साथ रिएक्ट हुआ जो जो हमने अभी अपना ट्रेड किया है, ठीक है। तो अगर लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहते हैं और लर्निंग चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, पिंग करिए। आपको बेसिक से लेकर एडवांस का भी जो हमारा पैकेज है वो भी प्रोवाइड होगा। एंड अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप पिंग करें, मैं आपको ऐड कर लूंगा। एंड देखिए बात कर लेता हूं फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे लिए डेड जोन है, ठीक है। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, ये रहा, ये दिस इज अ रिएक्ट, ये रहा 17,900 का ये लेवल, ठीक है। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं सबसे पहले 17,900 का ये लेवल है, थोड़ा सा लिखने में इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज 17,900 क्या है। अगर मार्केट देखो कल क्या हो सकता है रिएक्ट, कि मार्केट ना लगातार गिरा है, अब हो सकता है कि कल अगर हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है नीचे के साइड पे, कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर सकता है ऊपर के साइड पे आने पे। तो अगर इस लेवल पे हमें मिलता है फिर से मार्केट, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए फिर मिलेगी। इस लेवल पे मिलता है 50% के रिजेक्शन पे, यानी कि 18,000 पे फिर से सेलिंग मिलेगी। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता ट्रेडर्स, ये लेवल है 18,100, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल लिख देता हूं 18,100 का ये लेवल है, इसको क्रॉस नहीं कर देता हम बाइंग के लिए तभी देखने वाले हैं, ठीक है। जब तक क्रॉस नहीं करेगा हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे नीचे के साइड पे, ठीक है। और ये हमारे लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन रहेगा, ठीक है, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, अच्छा खासा मार्केट यहां से गिरता हुआ हमें दिखेगा। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहां पे, अगर मार्केट बाई चांस अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवर करता है, रिकवर करने के बाद यहां पे अगर मिलता है तब फिर से हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सारे लेवल्स हैं, ये लेवल रहा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज 17,800, यहां पे भी अगर आया मार्केट तो हम यहां पे भी सेल प्लान करेंगे। इस लेवल के आसपास अगर हमें मिलता है तो हायर चांस है कि इस लेवल पे आसपास मिल सकता है। देखो ट्रेडर्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, अगर मैं यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, सिंपल ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन, तो यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, एक रिजेक्शन बैठ रहा है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं आपको, ये दिस इज अ लेवल, ठीक है। क्या करेगा मार्केट, यहां पे क्या है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद वही प्लान रहता है मार्केट का क्या, कि हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने के लिए आ जाए, तो हम उसी का वेट कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी पे ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब हम देख लेते हैं क्या बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है मेजर लेवल हमारे लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। सो ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए की लेवल्स क्या होगा, सिंपल ट्रेडर ट्रेंड समझना है सबसे पहले, तो क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची लगाना पड़ेगा। फिबोनाची अगर हम लगाते हैं टॉप टू बॉटम, ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ट्रेडर्स क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा रहेगा डेड जोन, ठीक है। ये क्या है, लेवल्स, लेवल्स है हमारे लिए सिंपल, ये जो यहाँ पे हमारा 50% का रिजेक्शन है, इस लेवल पे आता है तो हैवी सेलिंग होगी। मैं बात कर रहा हूँ 14,500, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए 14,500 यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे आए ना तो 50% का रिजेक्शन है ट्रेडर्स, ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ से भी डाउनफॉल दिखेगा फिर से, तो ये हमारे लिए क्या होगा एज अ रेजिस्टेंस। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज, उसके नीचे हमारा रहेगा ये 23% का रिजेक्शन, ये रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, 14,000 पे फिर आया तो हमको सेलिंग का प्लान करना है, 14,000 पे फिर से सेलिंग का प्लान रहेगा, ठीक है। यहां पे हमारा क्या है 23% का रिजेक्शन,
तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फिर से क्या मिलेगा, सेलिंग पॉइंट मिलेगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल ट्रेडर्स। ये रहा हमारा एक ट्रेंड लाइन जो कि यहाँ पे किया है, क्या किया इसने, ब्रेक डाउन किया है इस लेवल पे 23% के रिजेक्शन पे। तो मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन तो हुआ है लेकिन अभी उसका रीटेस्टिंग बाकी है। अगर कल बहुत ज्यादा हैवी गैप डाउन हो जाती है ना, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे की साइड पे खुल जाता है, यानी 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर समवेयर अराउंड इस लेवल पे खुल जाता है मार्केट, हमको क्या प्लान करके चलना है, तुरंत सेल नहीं करना है। हो सकता है ट्रैपिंग हो, जिस तरीके से आज हुई। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट हुआ गैप, यहाँ पे गैप डाउन, सॉरी यहाँ पे मार्केट गैप डाउन का हमारा प्लान था, ठीक है, जिस तरीके से सबको लग रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर के साइड पे आया, बायर्स को अट्रैक्ट किया, देन उसके बाद गिरा मार्केट। तो इस तरीके से कल भी कर सकता है, लेकिन हैवी सेलिंग है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा मूवमेंट क्या है, डाउन साइडेड है। प्लान क्या करके चलना है, हमको सेल ऑन राइज का प्लान करके चलना है। जितनी बार वो ऊपर आएगा उतनी बार सेल करना है। अगर बाई चांस हमको मार्केट कल गैप अप भी ओपन होता हुआ दिख गया, इस लेवल पे दिख गया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिजेक्शन दिखाएगा मार्केट, फिर गिरेगा। तो प्लान यही करना है ट्रेडर्स। आप ये भी बोल सकते हो कि क्या सर कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 200 पॉइंट 300 पॉइंट, क्या हम इसको कैप्चर करें कि ना करें? नहीं ट्रेडर्स, आपको प्लान सेटअप करना है, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे की तरफ मैं टारगेट बता दूं, जो हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट है वो रहेगा क्या, ये तो हो गया एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो रहेगा 14,300 का एक सपोर्ट है, और नीचे के साइड पे 14,100 का नीचे के साइड पे हमारा एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। एक मिनट और देख लेता हूं मैं, यहाँ पे एक लेवल 39,400, राइट। यहाँ पे 39,400 का होगा, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, 39,400 एंड 39,300 का होगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर ये रीटेस्टिंग करने के लिए आता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट रहेगा। सो ट्रेडर्स, बात कर लेते हैं अबाउट निफ्टी। निफ्टी के लिए क्या रहेगा हमारे लिए लेवल्स, की लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ट्रेडर्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे टॉप टू बॉटम। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर टॉप, ये रिसेंट टॉप अगर मैं इसका ऐड करता हूं तो क्या होता है, वेट कीजिएगा, हाँ, ये मैंने रिसेंट टॉप टू बॉटम अगर इसमें फिबोनाची सेटअप लगाया। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा सिनेरियो दूसरा है। हमने फिन निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा और निफ्टी देखा, निफ्टी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये ब्रेक डाउन ऑलरेडी दे चुका है नीचे के साइड पे, लेकिन हमको प्लान क्या करना है, प्लान यही करना है कि जब जब ये 23% के अगर रिजेक्शन पे आता है रीटेस्ट करने के लिए, ये हमारे लिए क्या, रेजिस्टेंस लेवल। तो निफ्टी का अगर मैं बात करूं लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है इसके ऊपर के साइड पे, 17,300 का लेवल, ये रहेगा इसके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा सही से मार्क कर देता हूं, ये रहेगा 17,300, थोड़ा सा लिखने में इशू हो रहा है, 17,300 का ये लेवल, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ट्रेडर्स, क्या किया है मार्केट, यहां से ब्रेक डाउन दिया है लेकिन अभी रीटेस्टिंग बाकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है ऊपर आ जाए, अगर इसको और ज्यादा हैवी सेलिंग करना है तो। अगर हो सकता है कि मार्केट अगर कल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और कुछ रिएक्शन दिखता है मार्केट टाइम पे, कुछ एंगल की तरह दिखाता है, कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखाता है, या कुछ ऐसा एम पैटर्न दिखाता है, ब्रेकडाउन दिखता है, देन हम एंट्री कर सकते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पे की लेवल्स क्या है, 39,300 का जो ये लेवल है, इसके आसपास यहां से मार्केट रिजेक्ट करते हुए नीचे आ सकता है। और अगर मैं बात करूं दूसरा लेवल, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसी के आसपास है, ठीक है ना। यानी कि ऊपर की साइड पे बात करूं तो 17,400, 100 पॉइंट्स और ज्यादा ऊपर हमको दिख सकता है रेजिस्टेंस। तो ये रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे के साइड पे अगर सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट इन द सेंस कि आपका टारगेट हो सकता है अगर आप शॉर्ट करके बैठे हैं तो, राइट, यानी 17,100। अगर बाई चांस कल इसी के आसपास खुल गया 17,100, तो फिर हो सकता है कि आप एक बारी प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आप लेके गए पुट ऑप्शन कैरी करके, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पे 17,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट आपको क्या याद में रखना है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है एक बार, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि ट्रैपिंग करने के लिए ऊपर के साइड पे आ सकता है। तो ये रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट की लेवल। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो।